यूजुअली अ मैन, है ना, उसको शेफ बुलाया जाता है, उसको रिकग्निशन दी जाती है और उसको पैसा भी दिया जाता है फॉर द वर्क। आर्ग्यू दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर, देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। मोर वुमेन आर नीडेड एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। इन मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट उमंग सेशन ऑफ द चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिसमें हम जेंडर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये वाला एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10 का जिसमें बच्चे ना, उनको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ना ही उन्हें ये समझ आता है कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और ना ही उन्हें ये समझ आता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना कैसे है। तो इस चैप्टर को हमको दो तरीके से समझना है। पहले तो हमें इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, बड़ा ही आराम और मजेदार तरीके से समझना है चैप्टर बताना क्या चाहता है। और सेकेंड फेज ऑफ द चैप्टर रीडिंग में हमको समझना है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस क्या आएंगे। एक बार आपने क्वेश्चंस कर लिए इस चैप्टर के, फिर चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यू आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको बताती रहूंगी बीच बीच में कि कौन से चैप्टर का पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किसी नोटबुक के साथ बैठो या एनसीईआरटी के साथ बैठो, जिससे आप वहीं पर मार्क कर पाओ व्हाट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट पार्ट इज नॉट। मैं यहाँ पर कोई आलिया भट्ट तो हूँ नहीं कि भाई मुझे ताकते रहो, है ना। तो प्लीज वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाते रहो, एटलीस्ट मार्किंग करते रहो अपने एनसीईआरटी में कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, है ना। अगर मैं बता रही हूँ यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो वहीं पर लिख लो। उस तरीके से आपका जो फर्स्ट फेज ऑफ चैप्टर रीडिंग है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा और आउटकम बेस्ड होगा, जिसमें आप पढ़ भी रहे हो और आपको कुछ आउटकम भी निकल रहा है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। फ्रैंकली ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसको पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया जाता है वो ऐसी चीजें जो आप अपने जीवन में दिन भर में आसपास देखते ही हो। कोई नई चीज नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं आज के सेशन में। जो भी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी, इट इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव सीन अराउंड यू, राइट। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज द न्यू वेदांतु 9th and 10th चैनल, जहां पर हम लोग नए वीडियोस ला रहे हैं फॉर क्लास 10। तो अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ना चाहते हो, अगर आप क्लास 10 एग्जाम्स में बस क्या ही भयंकर करना चाहते हो, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सम मोटिवेशन। एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। जीवन में अगर आप कुछ भी किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप होता है अटेम्प्ट करना। पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग, आई नो मैं चैप्टर शुरू कर देना चाहिए, बट मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि एक बच्चा कह रहा था मुझे ज्वाइन ही नहीं करना, मैं तो पक्का इस रेस में हारूंगा। हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज की थी रेसिंग, तो बच्चा ठीक से दौड़ नहीं पाता था, तो ऐसे कर रहा था। तो उसके पापा ने बहुत मस्त चीज उसको बोली कि बेटा अगर लॉटरी टिकट खरीदोगे ही नहीं तो कभी जीतोगे भी नहीं, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट ट्राइंग, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक जीतने का चांस जीरो ही रहेगा, राइट। तो एनीवेज, विद दिस मोटिवेशन, विद दिस ज्ञान, इस पूरे हफ्ते का स्केड्यूल देख लेते हैं। वाई यू शुड फॉलो वेदांतु क्लास 9th and 10th चैनल, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस ला रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं, जिसको करने के बाद आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप चाहो तो, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन आज 9 बजे हमारा होगा मिड टर्म पेपर स्पेशल क्विज। तो हमने हिस्ट्री का मिड टर्म का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। हम लोग 9 बजे करने वाले हैं मिड टर्म पेपर पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये वाला जो चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो 20 PYQs है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम इस 9 बजे के सेशन में करने वाले हैं। तो गाइस रात के 9 बजे आ जाना, मैं बता रही हूँ बहुत बढ़िया सेशन होगा, क्विज होगा, है ना। उससे आपको पता भी चलेगा कितनी तैयारी आपके मिड टर्म्स में, कितने पानी में हो, कितना सर जो है पानी के ऊपर है, राइट। ट्यूसडे को हम लोग करने वाले हैं, एक नया हमारा सीरीज शुरू हुआ है। मिड टर्म में ये 5 सवाल जरूर आएंगे। तो ये अलग अलग चैप्टर्स के हम कर रहे हैं। कल हम डेवलपमेंट का करेंगे, वेडनेसडे को हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का करेंगे, थर्सडे को हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का करेंगे, फ्राइडे को हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का करेंगे, सैटरडे को वाटर रिसोर्सेज का करेंगे। इस तरीके से जो भी चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आ रहे हैं, उसके 5 सबसे
सबसे ज्यादा जरूरी सवाल हम करने वाले हैं। अगर आपने ये 5 सवाल कर लिए और आप एग्जाम देने गए तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं 5 सवाल से क्वेश्चंस आएंगे। 1% प्रोबेबिलिटी मैं एमसीक्यू के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सारे एमसीक्यूज हम इन 5 सवाल में प्रैक्टिस नहीं करा सकते। ठीक है, तो मेक श्योर कोई चैप्टर आपका अगर अच्छी तरह ना हुआ हो या अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप ये 5 सवाल वाला सेशन देख लो और सबसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर करके जाओ। उसके अलावा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का जो 1 पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसको हम करेंगे। गाइज, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपके मिड टर्म्स में आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो उस पर भी मैं वीडियो निकाल लूंगी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, मिड टर्म पेपर लीक्ड एसएसटी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसको तो जरूर ही कर लेना। एंड देन यू ऑल्सो हैव मिड टर्म मॉक पेपर। ठीक है, तो अलग अलग भयंकर सेशंस आने वाले हैं इस हफ्ते। यू डू नॉट वांट टू मिस इट गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ जो भयंकर हमारे चैनल पे आ रहा है, दैट इज झटपट ज्ञान। झटपट ज्ञान आपका सिर्फ जीवन का 5 या 2 से 5 मिनट लेगा और उन 2 से 5 मिनट में आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देगा, इंक्लूडिंग TYQs। तो फॉर एग्जाम्पल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे मैंने एक झटपट ज्ञान की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो PYQs पिछले 10 साल में आए हैं वो भी आपको बता दिए हैं, जो MCQs आए हैं वो भी आपको बता दिए हैं और आपको टॉपिक भी समझा दिया है। तो अगर आप ऐसे टॉपिक वाइज 2-2 मिनट मुझे दोगे ना तो बेटा सारा का सारा SST इसी तरीके से 2-2 मिनट में मैं निपटा दूंगी। ट्रस्ट मी, यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दीज वीडियोस। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को थम्स अप देना है। चलो शुरू करें, काफी ज्ञान बांट लिया आज मैंने। शुरुआत करते हैं चैप्टर की, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, सिविक्स इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, है ना। और पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स कैसे रिलेट करती है इन तीनों चीजों से, कैसे जेंडर को इफेक्ट करती है, कैसे रिलीजन धर्म को करती है, कैसे कास्ट को करती है, वही ये चैप्टर आपको बताता है। ये चैप्टर एक्चुअली 3 अलग अलग चैप्टर्स को साथ में लाके एक चैप्टर बनाया है। 3 अलग अलग टॉपिक्स है, इनसे इंटर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर, विच इज माई फेवरेट टॉपिक, है ना। Camera is like, it's not my favorite topic. Okay. और जेंडर की अगर हम बात करें तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स होता है जिससे आप पैदा होते हो, जिस जेनिटिलिया से, जिस क्रोमोसोम से, जिस बायोलॉजिकल आइडेंटिफायर से आप पैदा होते हो, उसके बेसिस पे डॉक्टर हमको मेल या फीमेल आधारित करता है। दैट इज योर सेक्स, दैट इज हाउ यू आर बोर्न, वो भगवान का दिया हुआ है ना। फिर हम आते हैं जेंडर पे। जेंडर एक ऐसी चीज होती है जो समाज हमको एट्रीब्यूट करता है वंस वी आर डिफाइंड एज मेल एंड फीमेल। एक बार डॉक्टर ने बोला ये फीमेल है तो हम लोग जो है पिंक कलर की ड्रेस लड़की को पहना देते हैं, हम उसके लिए डॉल्स ले आते हैं, हम बोलते हैं बेटा सॉफ्टली बोलो, बेटा इतना तेज अग्रेसिव मत हो, तुम लड़की हो। तो ये सारे रोल्स जो हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज शी हैज बीन डिफाइंड एज फीमेल, उसको हम जेंडर बोलते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। आई कुड बी बोर्न एज अ फीमेल बट आई कुड आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मैन, है ना। बहुत बार होता है, कहते हैं यार मैं फीमेल हूं पर मुझको मेरे अंदर सारी मेन की एट्रीब्यूट्स है, इसीलिए मैं अपने आप को एक आदमी की तरह आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, तो सेक्स और जेंडर में ये डिफरेंस है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। बस ये समझना है सेक्स इज समथिंग दैट वी आर बोर्न इन विद, जेंडर कोई ऐसी चीज है जो समाज हमें एट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि फार्मर कैसा दिखता है, तो पहले जब आप ड्रॉ करोगे यू विल ऑलवेज ड्रॉ इट एज अ मैन, या फिर अगर मैं कहूँ डॉक्टर तो यूजुअली एज अ मैन, या फिर मैं अगर बोलूँ टीचर यूजुअली एज अ वुमेन, अगर मैं बोलूँ घर की मेड, है ना, जो काम करने आती है, तो यूजुअली एज अ वुमेन। तो इस तरीके से जो हमने डिवीजन किया है बिटवीन मेन एंड वुमेन उसको बोलते हैं जेंडर डिवीजन। अब हमको ऐसा लगता है जेंडर डिवीजन भगवान का दिया हुआ है, हमको ऐसा लगता है कि औरतें जनरली ऑटोमेटिकली और डॉल्स के साथ खेलेंगी और सॉफ्ट रहेंगी और संस्कारी रहेगी क्योंकि भगवान के दिए हुए ये वैल्यूज है, बट ऐसा नहीं है। जो ये जेंडर्ड वैल्यूज है ना, जो बोला जाता है लड़कियां ऐसी है लड़के ऐसे हैं, ये समाज के दिए हुए हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स हो गया अब ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप।
स्टीरियोटाइप मतलब एक ख्याल जो समाज का होगा एक इंसान की तरफ, ठीक है। सो इट इज बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जेंडर और पॉलिटिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। हम एंड देन दैट्स व्हाट वी आर गोना रीड इन टुडेज सेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर। नाउ हमारे समाज में दो डिवीजन है, पब्लिक एंड प्राइवेट। सुना होगा पब्लिक में ये मत करो, प्राइवेट में करो, ये प्राइवेट की बातें हैं, पब्लिक की नहीं, है ना। व्हाट इज दिस डिवीजन? अगर घर का कोई काम होता है ना, घर की देवी किसको माना जाता है? औरत को माना जाता है। अगर घर में खाना बनना है, अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उनका पूरा ख्याल रखना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, घर के डोमेन में जो भी होता है उसको औरत की जिम्मेदारी मानी जाती है, दैट इज द प्राइवेट डोमेन। पर अगर वही काम जो औरत घर पे कर रही है वो मर्द बाहर करे, है ना, और पैसे लेके करे, दैट इज द पब्लिक डोमेन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, अगर मैं घर में खाना बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए तो ऐसा नहीं है दाल चावल दूंगी और कहूंगी चलो बच्चों 200 रुपए निकालो, मैंने अपना काम किया। बट अगर वही दाल चावल कोई बाहर बना रहा है, यूजुअली अ मैन, है ना, उसको शेफ बुलाया जाता है, उसको रिकग्निशन दी जाती है और उसको पैसा भी दिया जाता है फॉर द वर्क दैट ही डज। तो हमारे सोसाइटी में देयर इज अ सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, जहां पर वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी समवन जो घर के अंदर काम करेगी, जो प्राइवेट डोमेन में काम करेगी, एंड मेन आर सपोज टू बी परफॉर्मिंग द वर्क इन द पब्लिक डोमेन, जिसके बदले उनको पैसा भी मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि मर्द जो है घर का काम नहीं कर सकते, अगर बाहर दाल चावल बना सकते हो पैसों के लिए तो घर पे भी बना सकते हो, लेकिन वो नहीं बनाते क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि मैन विल नॉट डू द वर्क ऑफ द हाउस होल्ड, इट इज द वुमेन्स वर्क, इट इज द औरत का काम होता है घर का काम करना, राइट। इट इज नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क, दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वुमेन टू डू दीज थिंग्स। सोचा जा सकता है कि भाई कुकिंग और क्लीनिंग आदमी क्यों नहीं कर सकते, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, right? So what is the sexual division of labor? A system in which all the work that is done in the home or organized in the home is either done by the woman or it is organized by them through domestic helpers. अब आप कहोगे मैम हमारे घर में तो सब बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हैं, हमारे यहाँ हमारी मम्मी हमारी बहन कोई घर का काम नहीं करती, है ना। बट बेटा अगर घर में कोई गेस्ट आ गया तो घर में क्या बनना है, किस तरीके से दिवाली में घर की सजावट होनी है, पूजा का क्या सामान आना है, ये सब आपकी मम्मी ही ऑर्गेनाइज कर रही होंगी, हो सकता है डोमेस्टिक हेल्पर से करे। आज भी अगर मैं ऑफिस में हूँ और मेरे हस्बैंड जो है घर पे है और नौकर आ जाता है कि भाई क्या बनाए, तो मुझको फोन आ जाता है उसी टाइम कि क्या बनाए, फ्रिज में क्या है, क्या करे, क्योंकि उनको खुद अकल नहीं है कि भाई क्या बनवाना है खाने में। तो दैट इज द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क घर का काम यूजुअली औरत को दिया जाता है, बाहर का काम यूजुअली आदमियों को दिया जाता है। डज दैट मीन वुमेन डोंट गो आउट टू वर्क, काम ही नहीं करती, घर के अंदर ही रहती है, घर की लक्ष्मी घर में रहेंगी हमेशा? नहीं, है ना। औरतें बाहर का काम भी करती है, गांव में फॉर एग्जांपल पानी लेने जाना है, फायरवुड लेने जाना है, फील्ड में काम करना है, औरतें बहुत पहले से करती आई हैं। वैसे ही अर्बन एरियाज में वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर्स। आजकल मैं मिडिल क्लास जो औरतें हैं वो भी बाहर जाके ऑफिस में काम करती हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है, बाहर का काम कर रही है। बट इसमें नुकसान पता है क्या हुआ है? नुकसान ये है कि औरतों ने घर के बाहर स्टेप आउट तो कर लिया है, हम घर के बाहर काम तो हमने करना शुरू कर दिया है, लेकिन घर का काम भी आज हमें करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड डबल बर्डन ऑफ वर्क, है ना। अब पहले हमें काम नहीं करने दिया जाता था बाहर, तो हमने लड़ाई की हमें बाहर काम करना है, हमें पैसे कमाना, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई अब हमें बाहर का काम भी करना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि हम पैसे भी कमाएं और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हम घर संभालें, हम वंडर वुमेन बन जाए, है ना। बच्चे संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, ओ व्हाट अ वुमन, ओ व्हाट अ प्रेशियस वुमन, इस तरीके का इमेज आ गया आजकल औरतों का, है ना। दैट वुमेन हैव टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, है ना। अब प्रॉब्लम ये नहीं है बच्चों की और औरत जो है घर का काम कर रही है। मैं पहले बता दूं मुझे या किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि औरतें जो है घर का काम कर रही है। प्रॉब्लम है कि जो घर पे वो काम करती है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। आज अगर कोई बोले कि आई एम अ हाउसवाइफ तो उसको माना जाता है ओ शी डज नॉट डू एनी वर्क, घर पे बैठी रहती है। या अगर
कोई ऑफिस का काम कर रहा है तो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उतना ही काम करे जितना उसका मेल काउंटर पार्ट कर रहा है ना। एक एग्जांपल मैं आप हमारे ऑफिस से ही देती हूँ, वेदांतु ऑफिस से कुलदीप सर है और मैं हूँ, है ना। हम दोनों एक ही लेवल पे, वो भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ, है ना। बट ऐसा एक बार एक दिन हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारे घंटे पढ़ा दिए थे और मैं नहीं पढ़ा पाई थी। अब क्वेश्चन उठा, भाई क्यों नहीं पढ़ा पाए? बेटा अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचो तो हाँ भाई हमें इक्वल पढ़ाना चाहिए, बट अगर आप सोचो कि भाई मेरे जो 10 काम है वो शायद उनकी वाइफ कर रही है जो मैं यहाँ इस घर में कर रही हूँ, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे वो बच्चा देखने का हो, चाहे वो घर संभालने का हो, चाहे वो जो गेस्ट आ रहे थे उनके लिए तैयारी करने का हो। द पॉइंट इज कि वर्क दैट द वुमेन डज इन द हाउस वो इनविजिबल हो जाता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट। अब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? औरतों को इतने सालों से जो घर में रखा गया था उसका रिजल्ट क्या है? सोचो औरत और आदमी की पॉपुलेशन 50-50% है, इट इज 50-50%, लेकिन डिस्पाइट दैट वुमेन इन पब्लिक लाइफ बहुत ज्यादा मिनिस्क्यूल पार्टिसिपेशन है। पॉलिटिक्स में देखो तो बहुत कम औरतें आपको दिखती है, इवन टॉप सीईओज के लिस्ट में देखो तो बहुत कम हमें औरतें दिखती है। द रीजन फॉर दैट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। बहुत लंबे टाइम तक औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, बहुत टाइम तक औरतों को एक्टिव सिटीजन्स भी नहीं समझा गया था। अगर आपको हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत याद है अपनी, है ना, बहुत टाइम तक तो ऐसा लगता था कि औरतें जो है बच्चों जैसी है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनको राइट टू वोट नहीं देना चाहिए। इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स जो है समाज में काफी घूमते थे। तो इस पॉइंट पे आता है आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर कुछ औरतें और मेन, बोथ मेन एंड वुमेन, टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ राइट्स। दे टॉक अबाउट किस तरीके से हमें औरतों के लिए एक लीगल स्टेटस और पॉलिटिकल स्टेटस इंप्रूव करना चाहिए जिससे उनको और एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज मिले। कुछ फेमिनिस्ट थोड़े रैडिकल है, वो बोलते हैं कि देखो पब्लिक लाइफ में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, घर में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आज मैं खाना पका रही हूँ तो कल मेरे पति को खाना पकाना चाहिए, देयर शुड बी इक्वालिटी, राइट, एंड दैट इज व्हाट फेमिनिज्म मीन्स। अब बहुत लोग फेमिनिज्म को गलत मानते हैं। बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं? अच्छा तुम फेमिनिस्ट हो तो मैं देखो ये 100 kg उठा रहा हूं, तुम भी 100 kg उठाओ। अच्छा तुम फेमिनिस्ट हो तो क्यों टाइटैनिक डूब रही थी तो औरतों और बच्चों को पहले जो है जाने दिया? ऐसे लोग होते हैं ना, बेकार की बकवास करते हैं। तो गाइज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी बट इट डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी। फेमिनिज्म मतलब इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए फॉर द वर्क दैट मेन एंड वुमेन डू। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आदमी बाहर काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, औरत जो है घर का काम कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब औरत घर का काम करती है तो ना उसके काम की वैल्यू की जाती है, ना उसको पे तो रिकॉग्नाइज तो किया ही नहीं जाता, और ना पेमेंट है, कुछ नहीं है। She is nothing, she is invisible, and that is the problem that feminists have कि इक्वालिटी ऑफ वर्क करो, है ना, या वैल्यू दो उस काम की जो औरत घर पे इनविजिबल होके कर रही है। ठीक है, दैट इज ऑल फेमिनिज्म। ऑफ कोर्स अगर आपको गाड़ी का डोर खोलना है, खोलो भाई, हमारे लिए हम खुश हैं, हम इक्वालिटी उसमें नहीं मांग रहे हैं। हम इक्वालिटी, जब हम द वर्ड इक्वालिटी इज बीइंग यूज्ड, इट इज सेड कि अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी हो। रोको मत औरत को कुछ करने से, अगर वो करना चाहती है तो, है ना। अगर घर का काम करना चाहती है उसको वैल्यू करो, राइट। एनीवेज ज्यादा इमोशनल हो गए हम, ऑलराइट, ठीक है। तो फेमिनिस्ट जो है वो क्या क्या चीजें मांगते हैं? पहला वो मांगते हैं कि औरतों के लिए एक पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस स्ट्रांग होना चाहिए। दे शुड हैव वोटिंग राइट्स, दे शुड इम्प्रूव एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। रैडिकल मूवमेंट्स जो है, जो रैडिकल वुमेन मूवमेंट्स है, वो इक्वालिटी ऑफ इन फैमिली लाइफ भी मांगती है कि फैमिली लाइफ में भी पति और पत्नी में समानता होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, है ना। अब हम देखते हैं कि औरतें जो है पब्लिक लाइफ में काफी आ रही है फेमिनिज्म के वजह से ही, है ना। इस पूरे मूवमेंट के वजह से ही आज औरतें टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इसरो साइंटिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स है, राइट। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फाइट दैट वुमेन हैव डन इन द पास्ट। ठीक है, पर फिर भी हमें काफ़ी इम्प्रूव करना है। अगर हम पब्लिक अफेयर्स के पार्टिसिपेशन की बात करें, इंडिया अभी भी लैग्स बिहाइंड, है ना। हमसे काफ़ी ज़्यादा देश आगे हैं, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। इन देशों में क्योंकि लिटरेसी लेवल हाई है, क्योंकि यहाँ का समाज ऐसा है जो थोड़ा सा औरतों को इक्वल मानता है हिस्टोरिकली भी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग कॉन्शियस है। दैट इज वाई वी हैव सीन दैट वुमेन इन कंट्रीज में वुमेन ज़्यादा पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा जो है दे आर मच अहेड दैन वुमेन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो वी ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव अ लॉट,
राइट। प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी समाज जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्ता समाज है। पेट्रियार्की क्या होता है? पेट्रियार्की एक ऐसा समाज होता है जहां पर पितृ, दैट इज द फादर और द ब्रदर और द सन, ये जो आदमी होते हैं घर के, वो जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट लीडरशिप रोल की बात करो, यूजुअली आदमी को, पितृ को, पिता को या आदमी को उस रोल पे रखा जाता है। दैट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वेयर द प्राइमरी एंड डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी इज हेल्ड बाय मेन। ठीक है, तो हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। अब मुझे पता है यहाँ काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे, लड़के होंगे जो स्कॉफ कर होंगे, वापस से आ गई यही सब बातें, औरतें पीछे हैं, हमें तो नहीं दिखती औरतें कहीं पर भी पीछे। हमारे क्लास में तो सर जो है लड़कियों को ज्यादा अच्छे मार्क्स देता है हमसे, है ना। मुझे पता है ऐसे बच्चे हैं, मेरी क्लास में ऐसे बच्चे बोलते थे। तो अब हम डेटा पे आते हैं। डेटा डज नॉट लाई, है ना, फैक्ट्स डोंट लाई। So we are going to look at data that proves that even today, despite इतना advancement in our country, women still lag behind men. पहला है एजुकेशन। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट मतलब टू नो हाउ टू रीड एंड राइट। अगर आप अपना नाम लिखना जानते हो तो आपको लिटरेट माना जाता है। तो उतना बेसिक लिटरेसी लेवल की अगर हम बात करें तो मेन का परसेंटेज है 76%, वेल वुमेन का परसेंटेज है 54%। लड़कियों को जो है मोस्टली स्कूल में दाखिला कराया ही नहीं जाता, और अगर दाखिला कराया भी जाता है तो उनको हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता। 10th के बाद ही उनको स्कूल से निकाल के या तो उनकी शादी कर दी जाती है, या फिर उनको जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखे, वो कुछ नौकरी करे, घर में पैसा कमाए, है ना। अच्छा, यूजुअली ये गरीब परिवारों में होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पैसा जो है लिमिटेड होता है। तो सोचते यार इस पैसों में अपने लड़के को पढ़ा लिखा देते हैं, वो परिवार का उद्धार करेगा। लड़कियों को क्या है, वो तो किसी और परिवार में जाके उनकी हो जाएगी, है ना। दैट इज द मेंटालिटी इन आवर कंट्री एंड दैट इज व्हाई लिटरेसी लेवल फॉर वुमेन इज लो। जॉब्स की अगर हम बात करें तो आज भी हमारे यहाँ द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड एंड हाईली स्किल्ड वर्क इज लेस। इसके दो मेन रीजंस है। पहला, औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता। अब भाई पढ़ोगे नहीं तो आपको हाईली स्किल्ड और हाईली पेड जॉब्स कैसे मिलेंगी, है ना। सो दैट इज वन प्रॉब्लम, दैट दे आर नॉट यूजुअली एजुकेटेड दैट मच, है ना। दूसरा प्रॉब्लम है, डिस्पाइट हैविंग इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू द इक्वल रेम्यूमरेशन एक्ट ऑफ 1917, आदमी और औरत को सेम पेमेंट मिलना चाहिए फॉर द सेम वर्क दैट दे डू। अगर आज मैं 10 घंटे काम कर रही हूँ, कुलदीप सर 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी सेम होनी चाहिए। बट उसके बावजूद आज भी बहुत सारे फैक्ट्रीज में, सिनेमा में, है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में वुमेन आर पेड लेस देन मेन। व्हाई? क्योंकि मेंटालिटी ये है कि आदमी तो घर के लिए कमा रहा है, औरत जो है हॉबी की तरह कमा रही है। अगर औरत कमा रही है तो वो घर थोड़ी ना चला रही है, वो तो अपने पति के इनकम को सप्लीमेंट कर रही है ना, मतलब एडिशन कर रही है ना। तो आई रिमेंबर जब व्हेन आई हैड जॉइन जॉब, मेरे मदर इन लॉ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बोला था। उन्होंने कहा अच्छा हाँ अच्छी बात है, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ी पॉकेट मनी भी हो जाएगी। एंड समझ लो, एंड वो मजाक में बोला था बिकॉज ऐसे लोग बोलते हैं, लाइक दैट इज अ नॉर्मल थिंग टू थिंक। पीपल थिंक ओ ये तो ऐसे ही कमा रही है मजे के लिए। एनीवेज, अपने पास आ जाती हूँ मैं। तो हाँ ठीक है, सो दैट इज वन प्रॉब्लम। अच्छा ऐसा नहीं, अगेन व्हेन आई से दैट वुमेन आर यू नो डोंट डू वर्क, वुमेन आर स्टिल डूइंग हाउस वर्क जिसको वैल्यू नहीं किया जाता। On an average, Indian woman works 1 hour more than an average man every day. एक इंडियन औरत 1 घंटा ज़्यादा काम करती है हर दिन। प्रॉब्लम ये है उस काम को रिकग्नाइज नहीं किया जाता, वैल्यू नहीं दी जाती। ठीक है गाइज, आई नो कि काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम कुछ चीज़ें समझ आ रही है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर इन योर हेड। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, हमारे देश में होता है प्रेफरेंस ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स। इन आवर कंट्री इंडियन पेरेंट्स यूजुअली प्रेफर बॉयज ओवर गर्ल्स। बहुत सारे स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब में तो जो घर के पीछे ग्रेवयार्ड्स बने हैं जहाँ पर छोटी छोटी लड़कियों का अबॉर्शन करके, है ना, पेट में ही मार देते हैं बच्चों और वहीं पर दफना देते हैं, राइट। तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन काफ़ी हमारे देश में होता है, जहाँ पर लड़की अगर पता चलता है कि लड़की होने वाली है तो उसको मार देते हैं। ठीक है, सो एज कंपेयर टू 1000 boys we have merely 914 girls, right? तो आप देख सकते हो कुछ एरियाज में तो बिलो 800 है।
800 से भी कम है, इतना ज़्यादा सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होता है, राइट। नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एक औरत होना इस देश में आसान नहीं है, औरतों को बहुत क्राइम सहना पड़ता है, नॉट जस्ट ऑन द रोड कि भाई सड़क पे मत जाओ तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, वो नहीं, घर के अंदर भी दे आर नॉट सेफ, दे फेस सम और द अदर डोमेस्टिक वायलेंस ईदर फ्रॉम द फादर या चाचा या मामा या जो भी आदमी घर पे रहते हैं उनके थ्रू उनको एक हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। 3 तरीके के हैरेसमेंट्स यूजुअली वुमेन फेस, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस जो घर के अंदर वायलेंस होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्बल हैरेसमेंट। अब आप कहोगे मैम हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हम बड़े अच्छे घर से आते हैं, तो आप बहुत लकी हो। ट्रस्ट मी, आप एक माइनॉरिटी में हो। आज भी इट इज सेड कि 1 आउट ऑफ एवरी 5 वुमेन हैज बीन वर्बली या सेक्सुअली अब्यूज्ड। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है। वर्बली मतलब जब आपको मुंह से, शब्दों से अब्यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। अब आप कहोगे मैम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सेशन है ना, औरतों के साथ काफ़ी बुरा होता है, इसका कोई सोल्यूशन है? तो बहुत सारे फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि टुडे अगर हमें औरतों को लिबरेट करना है, फ्री करना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनकी बहुमत बढ़ाएं। हम इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करें। They argue that unless women control power, their problems will not get adequate attention. More women are needed as elected representatives. जैसे आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में कि औरतों को कम न्यूट्रिशन मिलता है ना। अगर घर में 5 रोटी बन रही है तो 4 रोटी आदमी को दी जाती है और बच्चों को दी जाती है, और आधी या 1 रोटी औरत खाती है ना। दे आर गिवन लेस फूड, तो लेस न्यूट्रिशन इज अ बिग प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, और क्योंकि औरत समझेगी इसीलिए वो उसके लिए लॉ लाएगी, उसके लिए पॉलिसीज लाएगी। जब तक वुमेन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे नहीं होंगी तब तक जो है वो अपने पूरे वुमेन का इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती, है ना। दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन, पर इसके सामने हमारे आज भी बहुत चैलेंजेस है ना। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेचर इज लो। 2014 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन था, वो था 12% का। सोचो 12%, 12 आउट ऑफ 100, 12%, राइट। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज इवन लेस देन 5%। बल्कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। कैबिनेट भी हमारे यहाँ यूजुअली ऑल मेन होती है। एक बेचारी निर्मला सीतारमन है हमारे कैबिनेट में, बट नो वन लाइक्स हर, बट दैट इज नॉट हर फॉल्ट आई गेस। बजट कैसा भी निकालो, कोई ना कोई लोग होंगे जो नफरत करेंगे। बट वुमेन इंडिया की अगर हम बात करें, वी आर एट अ वेरी लो पोजीशन। तो इस ग्राफ को याद रखो, एसएसटी में जो भी ग्राफ्स है, पिक्चर्स है, वो सब आपको अच्छी तरीके से करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ऑन एन एवरेज हमारा वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज 10.8%, विच इज वेरी लो। यूएस अमेरिका का भी अच्छा नहीं है, अमेरिका और यूरोप वगैरह का भी, उनका भी 20% है। सोचो 50% जनता में सिर्फ 20% औरतें हैं जहां पर जो पॉलिटिकल पब्लिक अफेयर्स में काम करती है ना। दैट इज वेरी लो। बट जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जैसे आपका स्वीडन, नॉर्वे, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था, वो कंट्रीज हो गई, तो देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन गोज अप टू 42%। तो एक बार इस ग्राफ में एमसीक्यू भी आया था आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जिसने इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ा कि नॉर्डिक कंट्री सबसे टॉप पे है, इंडिया सबसे बॉटम पे है, वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन? हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। We can make it legally binding to have certain seats in the legislature reserved for women. अब पता है इसके अगेंस्ट बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों इक्वालिटी है तो रिजर्वेशन क्यों? रिजर्वेशन इसीलिए बेटा जो गिर गया है, जिसको तुमने ढकेला है जमीन पर इतने सालों से, अब उनकी मदद नहीं करोगे, अब इक्वालिटी करोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, है ना। रिजर्वेशन तो दोगे ना तुम। पर एक और आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि अगर हमने रिजर्वेशन दे भी दिया, है ना, वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जो औरतें हैं उनको कंट्रोल तो उनके पति या पिता ही करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम औरत को तो तुमने बिठा दिया, बट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग लड़का ले रहा है। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि ठीक है, हो सकता है कि शुरू में ऐसा हो, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड देमसेल्व्स, उनमें इतनी शक्ति आ जाएगी वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, है ना। वो अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपनी जो इश्यूज है, जो औरतों की इश्यूज है, उसको नेशनल लेवल तक ला पाएंगे और उसके सोल्यूशंस निकाल पाएंगे,
राइट. सो फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज. हमारे जो लोकल बॉडीज है उसमें 1/3 सीट्स आर ऑलरेडी रिजर्व फॉर वुमेन, है ना. जो लोकल बॉडीज है उसमें 1/3 सीट्स पहले से रिजर्व है वुमेन के लिए. अब वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ है जो आपकी बुक में नहीं है, बट आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023 देयर इज रिजर्वेशन 1/3 सीट्स ऑफ आर रिजर्व फॉर वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड नेशनल लेजिस्लेचर. ऑल्दो वो 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, है ना. फॉर इट टू गेट इम्प्लीमेंटेड और 10 साल लगेंगे. बट 10 साल में कुछ भी हो सकता है. मुझे लगता है कि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट एनीवेज दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू, है ना. रिजर्वेशन इज अ गुड सोल्यूशन. ठीक है. तो ये था आपका जेंडर वाला पार्ट. इसमें यूजुअली क्वेश्चन आता है कि वुमेन लैग बिहाइंड मेन इन सेवरल वेज. इस पे कमेंट करो. या वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां पर वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, इस पे कमेंट करो. तो इसमें आप यही सारे पॉइंट्स लिखोगे कि किस तरीके से वुमेन लैग बिहाइंड मेन इन लिटरेसी रेट, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होता है, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट के बावजूद वुमेन आर नॉट पेड इक्वल टू मेन, वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, वर्बल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है हमारे देश में. ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे वुमेन को एम्पावर करने में हेल्प करेगा. क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे. या फिर यू कैन गेट MCQs. सो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर. ये वाला क्वेश्चन गलत था तो इसको हटा रही हूं. अगला, अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द डेफिनेशन. तो जो इक्वल राइट्स को बिलीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट. वी कॉल दैट पर्सन एज अ फेमिनिस्ट. Women's movement has argued that dash of all religion discriminate against women. तो ये बात मैं बताना भूल गई. फैमिली लॉज. औरतें ये बोलती है कि चाहे आप कोई भी धर्म ले लो, है ना, चाहे आप ऑल्दो ये हम अगले पार्ट में भी करेंगे, चाहे हिंदू धर्म ले लो, इस्लामिक धर्म ले लो, हर धर्म में जो फैमिली लॉज है, जो उनके परिवार के लॉज है, जो हर धर्म का अलग होता है, उसमें औरतों को डिस्क्रिमिनेट ही किया जाता है. राइट. चलो, family laws deal with divorce, adoption, inheritance, all of the above. Right? So these were the 3 fun questions we did. अब आपके homework questions. What is the result of political expression of gender division? क्योंकि अब हम जेंडर डिवीजन को पॉलिटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब हम मेल और इस पूरे जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? इंडियन सोसाइटी इज ऑफ विच टाइप? ये आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन हैं. इनके आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना. आज के लिए इतना ही. अगले सेशन में हम करेंगे अबाउट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. ठीक है. तो सेशन में जरूर आना. रिलीजन और कास्ट बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा. वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. कॉमेंट में मुझे होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स भी बता देना. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे.